नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस अमेजिंग से सेशन के अंदर। इस सेशन में हम लोग यहाँ पे ऑडिटिंग एंड एथिक्स के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। जी हाँ, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस अभी जो हमारा करंट सिलेबस के अंदर अगर मैं बात करूँ जो सब्जेक्ट है वो न्यू सिलेबस के अंदर जो मई 24 से एप्लीकेबल होने वाला है उसके अंदर ऑडिटिंग एंड एथिक्स करके इस चैप्टर के अंदर डाल दिया है। वैसे अगर मैं बात करूँ तो खास कोई बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस ऑडिट के अंदर नहीं है, बहुत ही बेसिक से चेंजेस है जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहली बात तो ये 100 मार्क का पेपर होने वाला है जो कि हम लोग जानते हैं। सबसे पहला चैप्टर नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। अभी जो चैप्टर नंबर 1 है एज इट इज चैप्टर 1 को रखा गया है। उल्टा चैप्टर 1 में से जो इंडिपेंडेंस वाला पोर्शन था और ऐसे 220 वाला पोर्शन है उसको एथिक्स वाले पोर्शन के अंदर डाल दिया है। ठीक है, आने वाले इसमें हम लोग पढ़ेंगे तो चैप्टर 1 को रिलेटिवली छोटा कर दिया है, बाकी चैप्टर 1 वैसा ही है। चैप्टर 2 को सेम रखा है, ऐसे 700 की चीजें बताया, ऑडिट प्लान वगैरह के यहाँ पे रिगार्डिंग चीजें दी गई है, कैसे डॉक्यूमेंट करके रखे होंगे और ये सारी चीजों को यहाँ पे बता के रखा है। हालांकि इसके अंदर अच्छा देखो, ऑडिट प्रोग्राम को यहाँ पे डिस्कस किया, जबकि ऑडिट प्रोग्राम एक काफी बड़ा सा टॉपिक है ना, तो ऐसे कि इसके अंदर डिटेल ऑडिट प्रोग्राम के बारे में भी यहाँ पे बातचीत की गई है। फिर रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल यानी कि जो चैप्टर 3 चैप्टर 4 है वो एज इट इज यहाँ पे रखा गया है। जो चैप्टर 3 था ऑडिट एविडेंस को उसको 4 में बना दिया। ठीक है, इंटरचेंज हुआ है, कोई बहुत ऐसी खास बात नहीं है। बाकी सारी चीजें टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, रेलेवेंट रिलायबिलिटी, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर 610 और बाकी सारी चीजों को 501, 500, 505, 550 ये सारे स्टैंडर्ड्स को 520 को ये सारी चीजों को इन लोगों ने रखा है। इसके अलावा ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये कमबख्त बेटा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। और पीछा क्यों छोड़े आखिर? अच्छा चैप्टर है, बेसिक सा चैप्टर है और वो अभी भी कंटिन्यू रहने वाला है। ज्यादा कुछ है नहीं चैप्टर के अंदर, लोड लेने की बात नहीं है, काफी बेसिक सा चैप्टर है तो इसके कारण ये चैप्टर अभी भी यहाँ पे बना हुआ है। सारी चीजें अगेन 100-150 पन्नों का बढ़िया चैप्टर है तो मस्त पढ़ेंगे आराम से इसको। फिर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन से रिगार्डिंग भी सेम चैप्टर यहाँ पे रखा गया है। कुछ नहीं है, जो पहले हिस्सा हुआ था चैप्टर 3 का उसी को अलग करके एक अलग से चैप्टर दे दिया और कोई खास चीज नहीं की है। कंप्लीशन एंड रिव्यू के अंदर सब्सिक्वेंट इवेंट्स के बारे में बात किया, 560 हुआ, 450 हुआ, 570 हुआ, 260 हुआ, 265 हुआ, ये सारे स्टैंडर्ड्स के बारे में बात किया। न्यू अभी तक कोई भी चीज इंट्रोड्यूस नहीं हुई है। ऑडिट रिपोर्ट चैप्टर नंबर 11 था उसको चैप्टर नंबर 6 यहाँ पे चैप्टर नंबर 8 कर दिया गया है। और चैप्टर नंबर 10 कंपनी ऑडिट को केवल और केवल अब लॉ में रखा है। जबरदस्ती रिपीटेटिव हो रहा था और जहां पे भी 20 मार्क के लिए आ रहा है वहां पे भी 10 मार्क, अब जितना भी पोर्शन है उधर डाल के रख दिया लॉ के अंदर, पढ़ लो बढ़िया से, है ना। फिर यहाँ पे स्पेशल फीचर्स ऑफ ऑडिट जैसे लोकल बॉडीज, एनपीओज और ये जो एलएलपीज, क्लब्स और बाकी सारे चीजों के लिए था ना, तो ये सारी चीजें अभी भी कंटिन्यू रखी है जो चैप्टर नंबर 13 हुआ करती थी। चैप्टर नंबर 12 जो बैंक है बेटा वो एज इट इज रखा गया है, चैप्टर नंबर 10 बना दिया गया। और एथिक्स और टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट में देखिए एथिक्स और नॉर्मल ये दो चीजों के बारे में इंट्रोडक्शन दिया है। नीड फॉर प्रोफेशनल एथिक्स एकदम बेसिक रिक्वायरमेंट यहाँ पे दी है। और उसके बाद तो ये पूरा ऐसे 220 के अंदर जो कवरेज था ना वो डाल के रखा है, SQC 1 को डाल दिया और ऐसे 220 और ऐसे 210, बस वही चीजें रखी है। यानी जो चैप्टर नंबर 1 का जो पोर्शन था ना बेटा छोटा सा, वही पोर्शन को कंटिन्यू किया है। खास बात बताओ तो केवल छोटी सी मेरे को ऐसा लगता है थोड़े से चेंजेस हैं, ज्यादा कोई खास चेंजेस ऑडिट के अंदर इन्होंने किए नहीं है। अगर मैं न्यू करिकुलम में सीए इंटरमीडिएट की बात करूं आपके साथ तो, है ना, तो बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं लग रहे। फिर भी अभी हम लोग स्टडी मटेरियल से जब चीजें देखेंगे तो चीजें और ज्यादा बेहतरीन तरीके से क्लियर होना चालू हो जाएंगी। तो एक मोटा मोटी तौर पर केवल और केवल इतने चेंजेस है अभी तक ऑडिट में, ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं है। तो अगर मैं बात करूं बाद वाले भी अगर कोई होते हैं तो ज्यादा आपको खासकर यहाँ पे चीजें देखने नहीं मिलेंगे। राइट, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। होप सो वीडियो आपके लिए यूजफुल हो। अगर आप इस चैनल पे नए तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप टेलीग्राम चैनल को अभी तक हमारे ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कीजिए। टिल देन